देखिए हम लोग बोलते हैं ना सूरज डूबे गई है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज हम लोगों की नजरों से छुप जाता है, सूरज डूबता नहीं है, ये सूरज जा करके छिपता है, हम लोगों की नजर से छिप जाता है। अब देखिए ना यहाँ पर अभी रात है, अमेरिका में दिन है, तो सूरज अगर डूब जाता तो अमेरिका में भी रात होती, अरे अमेरिका में भी रात होती ना, तो सूरज डूबता नहीं है, सूरज छुप जाता है, और फिर वही सूरज, और फिर वो रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। जमाती भाले भाई गली गली जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि लोगों नमाज से जुड़ जाओ, लोगों दीन से जुड़ जाओ, लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, लोगों उलमा से जुड़ जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर। हम मानने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लेते हैं तो अमल को तैयार नहीं। ये अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो और कुर्बान जाओ। आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद कर देगा, अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर खाना बनाओगी, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के लिए दुआ करोगी, अपनी औलाद के लिए दुआ करोगी, अपने घर वालों के लिए दुआ करोगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मेरा मोबाइल नंबर रख लो, सिर्फ 40 दिन, कितने दिन? सिर्फ 40 दिन। जो नमाजों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, सिर्फ 40 दिन अमल कर लो मेरे बच्चों, 40 दिन सिर्फ अमल कर लो इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो जमात के साथ। 40 दिन के बाद तुम फोन करना, अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मेरा नाम नहीं। हमारी जिंदगी तो बदली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम मेरा जमीन पर जिक्र करो, हम आसमान में फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा नाम लेंगे। पढ़कर तो देखो, दूर कर तो देखो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पाबंदी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा भी नमाज पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो अमर नामाज आछे, काज के बोलो अमर नामाज आछे। काम तो हो जाएंगे, काम तो बाद में हो जाएगा, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ये नमाज छूट जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। ये नमाज कज़ा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो सवाब इस नमाज फर्ज का आपको मिलता, आप जिंदगी भर कज़ा पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये फर्ज का सवाब नहीं मिल सकता। काम तो होते रहे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से बात करना कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता कि अल्लाह से हम बात करेंगे, भाई चाहता कि नहीं चाहता? करबेन अपना करबेन, अल्लाह से बात करबेन। अरे अल्लाह से बात कीजिएगा, अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह का मोबाइल नंबर दें। लेकिन बोलो बोल बोले अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर सुनो नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा।
लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। 4 कतो 12 8 7 17 समझ लें। 4 फजर पढ़ लो, 12 जोहर पढ़ लो, 8 रकात असर पढ़ लो, 7 रकात मगरिब पढ़ लो, 17 रकात इशा पढ़ लो। यही तो नमाज की नियत जब बांधता है बंदा, अल्लाहु अकबर सना पढ़ता है, सना के बाद कुरान पढ़ता है, तो बताइए गया कि बंदा जब नमाज में होता है तो वो अल्लाह से बात करता है। बंदा जब नियत बांध लेता है वो अल्लाह से गुफ्तगू होती रहती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, बैठो बैठो बंदा बंदी जब नियत बांधता है, औरतें जब सीने पे हाथ बांधती है, नियत करती है नमाज की, वो अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। मेरी माँ बहनों, कौन नहीं चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं? और ज्यादा अगर अर्जेंट अल्लाह से बात करना है, ज्यादा इमरजेंसी है तो तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद नंबर 6। तहज्जुद में दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ कर देखो, दुआ मांग कर देखो, फौरन कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुरंत दुआ कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज तुम्हें यहाँ भी फायदा पहुँचाएगी, आखिरत में भी फायदा पहुँचाएगी। ये तो धोखे की दुनिया है, ये तो मकड़ी की जाले की दुनिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, ये फानी दुनिया है, ना कोई रहा है ना कोई। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई रीत नहीं है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, रीत है कि पहले दादा पैदा हुआ, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया। यही ना? अरे यही ना भाई, पहले दादा उसमें, हर बात बाप उसमें, हर बात पोता उसमें, कि पहले पोता उसमें। अरे बोलूं, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, गौर करना। बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मेरा अल्लाह को बताना मकसूद ये है, ए लोगों, दुनिया 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 आरामगाह नहीं है, दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है, दुनिया तफरीगा नहीं है। ये दुनिया में हम तुम्हें तफरी करने के लिए पैदा नहीं किए, ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है। तुम्हें तफरी करना है, जन्नत में करना है। हम तुम्हारे लिए जन्नत सजा कर रखे। अरे बोलो भाई, सजा कर रखे। एक आदमी बोला कि हुजूर एक बात बोलेंगे? बोले बोलो। बोला हुजूर जन्नत तो बीड़ी मिल गई, बीड़ी। बोले बीड़ी? बोले क्या? बोले नहीं मुगनी, जब तक मैं बीड़ी नहीं पी मुझे चैन नहीं मिलो। आदत है। तो हमने कहा कि बीड़ी पियो, ये जन्नत तो बीड़ी तो मिले जावे, लेकिन जलवाल तने जहन्नम जावा है। बोला बाप, बहुत खतरनाक चीज। मुसलमानों, नशा ना करो। नशा मजहब इस्लाम में हराम है, मजहब इस्लाम में नशा हराम है। मुसलमानों, नशा के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, और कुर्बान जाओ, वो दवाइयों के, वो जो नशे की दवा है उसके करीब ना जाओ। अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो मैं नमाज के ऊपर में गुफ्तगू कर रहा था, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा अगर आप हाथ उठा देते तो मैं दुआ कर देता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुमरा भी जन्नत हो जाबो, इंशाअल्लाह जाबो। आमी दुआ करो।
ओ सब दुआ करेगा। जन्नत में एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, चाहे कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, शराबी हो, जुआरी हो, मुसलमान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, जन्नत में जाएगा। हाँ, उसकी सजा मिलेगी। शराब पिया है, जुआ खेला है, तौबा नहीं कर सका, मर गया, सजा तो मिलेगी, कुटैया पिसैया होगा, बदन का मैल फरिश्ता छुड़ाएगा, तब फ्रेश करके उसको जन्नत में दाखिल कराएगा। लेकिन जाएगा, मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह मुसलमान ही के लिए, मोमिनों के लिए ही, मोमिनात के लिए ही और जन्नत को सजाया है, जन्नत को बनाया है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, ये उस्मान खलीफा सोम है, दामाद मुस्तफा है। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में 2 बेटियों को दिए। क्या बेटी को दिया? अरे बोलो भाई, एक साथ नहीं, अलग अलग। एक बेटी इंतकाल कर गई, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, वो इंतकाल कर गई, उम्मे कुलसूम। और कुर्बान जाइए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह हजरत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवाया। बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। नहीं, ले जाओ जितना जिसको जी चाहे ले जाओ। और जानते हैं हजरत उस्मान गनी इतने बड़े सखी में, उनकी वक्त नहीं है, उनकी सखावत के वाकया मैं आपको सुनाता, बस सुन लो मुसलमानों, सुन लो, बात आ गई है तो सुन लो। मदीने में एक गरीब आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, बच्चे की पैदाइश थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे ना, खिलाएंगे ना, तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। अच्छा, शहद जाने ना अपना? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना?